हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू टॉपिक दैट इज़ टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसको क्या करना ना, सीक्वेंस में फिर से आप इससे पहले सारा वीडियोस को पहले अच्छे से देख लो, उसके बाद इसको टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है ना, मैंने इस पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला केस में क्या रहेगा कि दे विल आस्क दैट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सो दैट द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। द फोर्स कैन बी ऑन द अपर ब्लॉक और इट कैन बी ऑन द लोअर ब्लॉक। ठीक है, तो इन सारे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना ना, स्टेप पहले लिख लो, सारा प्रॉब्लम बनेगा। पहले ध्यान से, वी विल आइडेंटिफाई द ब्लॉक विच इज़ मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप फोर्स किस पे लगाओगे, या तो ऊपर वाले पे या तो नीचे वाले पे। तो सपोज वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक, तो ऑब्वियसली लोअर इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे याद है, मैं फ्रिक्शन के स्टार्टिंग में ही तो बताया था ना, जैसे मान लो दो बुक है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो ये वाला बुक भी साथ में आता है। क्यों? क्योंकि इसको कौन चला रहा है, इसको तो फ्रिक्शन चला रहा है ना। क्योंकि अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं रहता तो यू कैन ईजिली टेक दिस बुक सेपरेटली, बट ये जो आया वो फ्रिक्शन के इफेक्ट में आगे आया, तो ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? दैट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। आप जिस पे एक्सटर्नल लगाए वो तो एक्सटर्नल के इफेक्ट में मूव किया, बट उसके साथ साथ जो मूव किया वो होगा फ्रिक्शन के इफेक्ट में मूव करने वाला ब्लॉक। तो पहले वो आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद क्या करना है, उस ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। We will calculate the maximum possible acceleration for the same block। कौन से ब्लॉक? जो फ्रिक्शन के इफेक्ट में मूव कर रहा है। Then we will equate the maximum acceleration of block to the acceleration of system to get the F maximum। तो उस ब्लॉक का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आया, जब तक सिस्टम उतने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तब तक वो साथ में चलेगा। अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन उससे ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? स्लिपिंग और स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। जैसे मान लो ये जो है, इस पर फ्रिक्शन इसको चला सकता है मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और आप ऐसा फोर्स लगाएं जिससे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या? स्लाइडिंग, स्लिपिंग, क्योंकि ये तो 3 से जा ही नहीं सकता है ना, इसको तो फ्रिक्शन चला रहा है। आप तो इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको तो आप ले गए, बट इसको तो फ्रिक्शन चला रहा है। फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 2 ही था और आंसर आ गया 3। इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब यहाँ पे स्लिपिंग हुआ होगा। तो हम लोग को फिर से फ्री बॉडी ड्रॉ करके फिर से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है ना, पहले एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे नीचे वाले का म्यू 0.1 गिवन है, यहाँ पे 0.2 गिवन है, पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू सो दैट द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। पहला स्टेप 1, कौन सा ब्लॉक फ्रिक्शन के अंडर में फ्रिक्शन के इफेक्ट में मूव कर रहा है? 4 kg। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? तो सोचो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है मैक्सिमम, तो यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा वही तो म्यू इंटू एन, यहाँ का म्यू 0.2 है और यहाँ का नॉर्मल क्या हो जाएगा 40, तो 0.2 इंटू 40 कितना आ जाएगा 8/4, वही तो मैक्सिमम आया 2। स्टेप 2 तक क्लियर है। स्टेप 3 क्या? अब इस पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम मान लो, तो 9 kg, इधर एफ मैक्स लगा और यहाँ पे कितना लग रहा होगा 0.1 इंटू यहाँ का नॉर्मल क्या है 90, बिकॉज ये दोनों कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो 0.1 इंटू 99, तो क्या हो जाएगा एफ मैक्स माइनस 9/9 इक्वल्स टू 2। 2 क्यों? क्योंकि यही तो मैक्सिमम पॉसिबल इसका था ना 4 kg का, तो उसको बराबर कर दिया। ठीक है, अच्छा, इफ यू अप्लाई 37 न्यूटन, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम क्या है 27। अगर हम यहाँ 27 लगा रहे तो ये साथ में मूव करेगा। अगर 37 लगाएंगे तो व्हाट विल हैपन? तो मेरे को तो ये पता चला ना कि 27 से ज़्यादा, इसका मतलब स्लिपिंग होगा। स्लिपिंग होगा ना तो अलग अलग फ्री बॉडी ड्रॉ कर लो। स्लिपिंग हुआ तो 5 kg पे यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे। और ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन 5, ग्राउंड जो है 5 kg पे किधर लगाएगा? पीछे। तो 5 kg का अगर सेपरेट हम ड्रॉ किए तो ये 8 और ये 9 इधर फ्रिक्शन और इधर 37 लगा। 4 kg पे तो 8 ही लग सकता, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप नीचे कितना ही बढ़ाते जाओ इस पे तो 8 ही लग सकता है, तो इसका एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम 2 ही हो सकता है। बट 5 kg देखो नीचे से स्लाइड कर जाएगा, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 37 माइनस 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5, तो 4। तो आई होप इट इज क्लियर। इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो ये क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ये 2 kg, ये 3 kg, यहाँ पे F, ये स्मूथ गिवन है, ये 0.3 है। मैक्सिमम फोर्स फॉर सो दैट ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, क्या हो जाएगा सोचो। यहाँ पे कौन मूव कर रहा है फ्रिक्शन के इफेक्ट में? 3 kg।
3 kg पे मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, यहाँ का फ्रिक्शन वो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू यहाँ का नॉर्मल, यहाँ का नॉर्मल क्या होगा 20, तो 0.3 इंटू 20 बाई इसका मास 3, 0.2 इंटू 20 बाई 3, तो मैक्सिमम आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस सिस्टम का जब इस पूरे को 5 kg मान लो, नीचे से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए 2, तो 2x, जैसे ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा करके 5 kg एज्यूम कर लिए, इधर फोर्स F और ये कितना से इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 से ज़्यादा किए तो स्लिपिंग। ठीक है, तो और प्रॉब्लम मेरे पास इधर है, सॉल्व करो जल्दी। देखो 0.1.2 F, ठीक है, F मैक्स फॉर, मतलब ये क्या है वही कि सो दैट दे विल मूव टुगेदर। अब देखो फिर से 5 kg फ्रिक्शन के इफेक्ट में यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स क्या हो सकता है 8, यहाँ का मैक्सिमम फोर्स 9। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है ना इस 5 kg को मूव ही नहीं करा सकता है। ये लॉजिकली भी तो होगा ना, जैसे मान लो अब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, जैसे आपका एक टेबल है घर का, ये टेबल, और इसके ऊपर एक बुक रखा हुआ है। आप सोचोगे कि बुक पे फोर्स लगाएं तो टेबल भी साथ में मूव करे, ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ का फ्रिक्शन जो है और यहाँ का जो फ्रिक्शन, जो टेबल का अगर फ्री बॉडी ड्रॉ करें तो टेबल पे एक फ्रिक्शन बुक लगाएगा, एक फ्रिक्शन ग्राउंड लगाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये जो F1 F2 में ड्रॉ किया हूँ, तो ये जो F1 होगा वो कभी भी F2 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ का नॉर्मल बहुत ज़्यादा है ना। तो ऐसा इसीलिए क्या होगा ना, ये टेबल कभी मूव नहीं, उस पर फ्रिक्शन लगा रहा है बुक, बट यहाँ पे ग्राउंड भी तो लगा के उसको अपोज कर दे रहा है ना। तो यहाँ पे वही केस तो हुआ ना, 4 kg इस पर 8 लगा सकता है लेकिन ग्राउंड तो नहीं लगा, इसका मतलब ये कभी मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसा पॉसिबल फोर्स नहीं जिसके साथ वो साथ साथ मूव करे। ये क्या 8 न्यूटन तक, मतलब इस पर फ्रिक्शन पीछे कितना लग सकता है 8 न्यूटन, तो 4 kg को स्लाइड करने के लिए वी हैव टू अप्लाई मिनिमम 8 न्यूटन, और 8 न्यूटन से पहले दोनों रुका रहेगा। ठीक है, और 8 न्यूटन से ज़्यादा किए तो ये इसके ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, बट 5 kg विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या है 4 kg, 3 kg, 0.5, 0.1, F मैक्स फॉर नो स्लाइडिंग। कौन मूव कर रहा है 4 kg मूव कर रहा है। 4 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तो देखो 4 kg पे ये 3 kg वाला आगे कितना लगा सकता है 15, यहाँ पे कितना लग सकता है 7। इसका मतलब ये मूव कर सकता है क्योंकि ऊपर वाला फ्रिक्शन ज़्यादा है नीचे वाले के साथ। तो मैक्सिमम कितना फोर्स लगेगा नेट 15 - 7। ठीक है, तो 8 न्यूटन ये मैक्सिमम नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा 8/4 2, तो पूरे सिस्टम का 2 कर लो। अब इसको 7 kg का ब्लॉक मान लो, यहाँ पे कितना लग रहा होगा 7, और आगे F मान लो, और इसका एक्सेलरेशन 2 होना चाहिए, तो F - 7 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F मैक्स आ गया 21 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो 5 kg 3 kg F मैक्स 0.2 इंटू, और यहाँ पे म्यू के म्यू एस जब आए तो क्या कन्फ्यूजन है। अब देखो जब साथ साथ मूव कर रहा है तो इज देयर एनी स्लाइडिंग बिटवीन दिस टू, if they are moving together, no, so which friction is there static. So first we will try to check that means if you want to calculate the A max for this 3 kg, तो which friction you will take static, वही तो मैक्सिमम हो सकता है ना। तो A max 3 kg का अगर आप चेक करोगे तो यहाँ स्टैटिक लेना, तो स्टैटिक का फोर्स क्या होता है 0.3 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब क्या करना है, इस पूरे को सिस्टम मानो, तो 8 kg बना, इधर से कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 80, तो 16 न्यूटन, तो F - 16 इक्वल्स टू 8 इंटू 3, F आ जाएगा 40। ठीक है, ये एक और देख लो 0.2 0.3 0.4 म्यू एस म्यू के 2 kg 3 kg एट व्हाट टाइम स्लिपिंग विल स्टार्ट। देखो फोर्स क्या है 2t, मतलब 1 सेकंड पे ये 2 होगा, 2 सेकंड पे 4 होगा, 3 सेकंड पे 6 होगा, ऐसा करके फोर्स लग रहा है। तो A max ऑफ 2 kg क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू जी, मतलब वही है। आप यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू एस इंटू एम जी, तो मैक्सिमम फोर्स होगा म्यू एस इंटू एम जी डिवाइडेड बाई एम, म्यू जी आ जाएगा, तो म्यू एस इंटू जी, तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब सोचो इसका 4 है ना, तो इस पे आगे फोर्स F लगा दो, नीचे यहाँ पे 10 लग रहा होगा 0.2 इंटू 50, देखो तो इधर 10, तो F - 10 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 5 इंटू एक्सेलरेशन 4, तो F आ जाएगा 30। अच्छा 30 को 2t के बराबर कर दो तो t आया 15 सेकंड, 15 सेकंड पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है 2t नॉट, 2t नॉट मतलब क्या 30 सेकंड, तो 30 सेकंड पे फोर्स कितना लग रहा होगा 60 न्यूटन, तो ऑब्वियसली 60 न्यूटन में स्लिपिंग स्टार्ट होगा। स्लिपिंग में क्या करना मैं बताऊँ ना, इसका अलग अलग फ्री बॉडी ड्रॉ करो, तो 3 kg को अलग ब्लॉक मान लो, तो 3 kg का अगर हम फ्री बॉडी ड्रॉ करें तो इधर से एक 10 लगेगा और इधर से ऊपर से क्या लग रहा है। अब देखो
अब क्या हुआ ना, अब इनका स्लिपिंग स्टार्ट हुआ, तो विच फ्रिक्शन विल ट्राई टू एक्ट, यहाँ पे एक्ट होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.3 लेना पड़ेगा, तो 0.3 इंटू 20, यहाँ पे तो यही कहना, तो 6 आ जाएगा। तो नीचे से लगा 10, इधर से लगा 6, तो आगे लग रहा है कितना 60 माइनस 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इसका एक्सेलरेशन। इस पे आगे तो वही लग रहा होगा, 6 लग रहा होगा काइनेटिक, तो 6/3 आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसका केस 2 पे आते हैं। देखो यहाँ पे केस 2 क्या होगा कि अब फोर्स गिवन होगा, जैसे यहाँ पे अभी तक को तो मैक्सिमम निकाले, जैसे किसी में 30 आया, किसी में 20 आया, 24 लाइक दिस। लेकिन इस बार क्या है कि फोर्स पहले से गिवन होगा, वो पूछेगा कि स्लाइडिंग होगा कि नहीं, और कितना एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक्स का, क्या फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये सारा। तो इसमें क्या करना है, देखो स्टेप 1 इसका क्या हो, जब फोर्स गिवन है तो स्टेप ये लेना है, जब फोर्स पूछेगा तो पहले वाला सारा केस लेना है। ठीक है, तो इसमें स्टेप 1 क्या हो जाएगा, देखो वी विल एज्यूम बोथ द ब्लॉक्स टू बी अ सिंगल बॉडी एंड कैलकुलेट ए। हम लोग क्या मानेंगे कि पूरा जो जितना भी ब्लॉक है सब एक बॉडी है, और उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, देन वी विल कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स इफ रिक्वायरमेंट ऑफ एफ इज लेस देन एफ मैक्सिमम, और फिर हर जगह पे फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग एक एक करके निकालेंगे। अब वो जो फ्रिक्शनल फोर्स आया वो क्या आया, उस सिस्टम को उतना एक्सेलरेशन से मूव कराने का फ्रिक्शनल फोर्स आया। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैक्सिमम से कम होगा, इसका मतलब वो रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं, वो जो सिस्टम है वो उतना से मूव कर सकता है। ठीक है, देन आवर assumption इज करेक्ट। देखो एफ मैक्स से कम आ गया, अगर रिक्वायरमेंट जो है मैक्सिमम से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब जो हम लोग माने वो गलत है ना। जैसे मान लो 8 न्यूटन फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट आ गया और मैक्सिमम पॉसिबल 6 है, इसका मतलब क्या, 8 तो लगेगा नहीं, इसका मतलब हम लोग जो माने वो गलत है। गलत होगा इसका मतलब क्या पता चलेगा कि वो जो हम एक बॉडी माने वो एक नहीं है, वो स्लिप हो गया, सेपरेट हो गया। तो बस क्वेश्चन वहीं पे तो सॉल्व हो गया ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से, एग्जाम्पल आइडेंटिफाई द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट विल द एक्सेलरेशन। देखो पहला स्टेप, इसको पहले सिस्टम मानो, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, दिस फ्रिक्शन विल बी 5 न्यूटन, 50 इंटू 0.1, एक्सेलरेशन निकालो 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू ए आ गया 4। अब 2 kg पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, तो उस फ्रिक्शन को F मान लो, पहले हम लोग मान के निकालेंगे, उसका चेक करेंगे। तो F आगे मान लिया, और 2 कितना से आगे जा रहा है, सिस्टम पूरा 4 से जा रहा है, तो 2 इंटू 4, तो रिक्वायर्ड यहाँ का जो F आया वो कितना आ गया, 8 न्यूटन का रिक्वायरमेंट आया, बट मैक्सिमम कितना है 6, बिकॉज यहाँ का मैक्सिमम निकालो ना 0.3 इंटू 20, तो ये 6 आया। इसका मतलब क्या, ये स्लिपिंग। इसका मतलब अभी तक जो काम किया सारा बेकार है, बट कुछ तो पता चला ना, क्या पता चला कि स्लिपिंग हो रहा है, और ये बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन पता चला। स्लिपिंग जब पता चल गया तो इंडिविजुअल फ्री बॉडी ड्रॉ करके निकाल लो। स्लिपिंग जब हो रहा है तो 3 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, कितना लगेगा 0.3 इंटू 20, यहाँ का नॉर्मल 6 न्यूटन, और यहाँ से कितना लग रहा है 5, तो नीचे से 5 ऊपर से 6, देखो ये 6 ये 5, 2 kg पे आगे कितना लग रहा होगा 6, और ये 6 है क्या काइनेटिक, बिकॉज यहाँ स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया ना, तो ये 6 ये 6। अब इसका नेट फोर्स 25 माइनस 6 माइनस 5/3 6/2 एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करो, मेरे पास न्यूमेरिकल्स है कुछ। हाँ देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, ये वाला प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, म्यू के म्यू एस म्यू के। पहले इसको क्या करो, एक बॉडी मान लो, तो एक बॉडी अगर माने तो नीचे का फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, देखो ये स्लिप करेगा आगे तो म्यू के आ जाएगा। पहले आप म्यू एस निकाल लो, मतलब स्टैटिक कितना हो सकता है, तो 70 इंटू 0.3 21, तो ये 21 से तो ज़्यादा है ना, इसका मतलब सिस्टम स्लिप किया तो म्यू के आ जाएगा। तो 70 इंटू 0.2 मतलब यहाँ से 14 लग रहा होगा, तो 60 माइनस 14/7 46/7। और ये लॉजिकली एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप इसको खुद के कॉन्सेप्ट से ट्राई करो जो अभी हम लोग पढ़े हैं। इतना एक्सेलरेशन मान लो, यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स F मान के आप सॉल्व करो, तो वो F पता है रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आ जाएगा, इसका मतलब स्लिपिंग होगा। स्लिपिंग मतलब काइनेटिक आएगा, तो दोनों का अलग अलग करके सॉल्व करो, एक्सेलरेशन आपका इतना और इतना मैच कर जाएगा, और जो फ्रिक्शन लग रहा हो काइनेटिक 10 न्यूटन। अब इसको सॉल्व करो इस मेथड से नहीं जो अभी हम लोग पढ़े, इतना ए आया ना। अब 2 kg पे इधर F मान लो, उस F का वैल्यू निकालो और चेक करो वो मैक्सिमम से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा ग्राफ वाला ना हर बुक में आपको मिलेगा,
इस टाइप का। मास चेंज हो, डेटा चेंज हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट ये रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पे वी आर अप्लाइंग अ फोर्स F इक्वल्स टू टी। ये क्या मतलब, जितना सेकेंड है उतना ही उसका न्यूटन का फोर्स लग रहा है। A1 A2 इसका एक्सेलरेशन है। वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ A1 एंड A2 विथ टाइम। 2 kg 4 kg। यहाँ पे देखो म्यू एस 0.6 एंड म्यू के एस 0.5 और यहाँ पे म्यू एस म्यू के दोनों बराबर है 0.3 नीचे का। तो सोचो अब पहले इसको क्या बिल्कुल अच्छे से समझो, इसमें क्या करना है ना, पहले आप ये सोचो कि 4 kg कब स्लाइड करना स्टार्ट करेगा ग्राउंड के ऊपर। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 4 + 2 60 का नॉर्मल यहाँ पे आ रहा है, 60 × 0.3 18। तो 18 का फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे लग रहा है, तो 18 सेकेंड तक तो ये सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा ना, बिकॉज अगर आप 1 लगाए 2 2 3 3 4 4 17, ये पीछे 17 लगाए, 18 ये 18 लगाए, जस्ट 18 के बाद जैसे 19 गया ये इस पर स्लिप किया, बिकॉज यहाँ फ्रिक्शन तो 18 ही, आप 19 लगा दिए तो स्लिप स्टार्ट होगा। तो 18 तक क्या आंसर होगा, देखो 18 तक A1 A2 दोनों 0। क्लियर है। अब 18 के बाद ना आप ये सोचो कि कब तक दोनों साथ में मूव करेगा, मतलब इसी क्वेश्चन में आपको निकालना है F मैक्स फॉर साथ साथ, मतलब दे विल मूव टुगेदर। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, द ब्लॉक विच इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये 2 kg तो फ्रिक्शन के इफेक्ट में मूव कर रहा है, तो 2 kg का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, देखो। अच्छा, इसके साथ साथ मूव कर रहा है तो हम लोग फ्रिक्शन कौन सा लेंगे, स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक। तो 2 इंटू मतलब 0.6 इंटू 20, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0.6 इंटू 20/2, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg आ जाएगा 6। तो पूरे सिस्टम का जब तक 6 नहीं हो जाए, तो सिस्टम को हम मान लिए 6 kg, इधर फोर्स लगा T, तो T माइनस यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है 18, T माइनस 18/6 इज इक्वल टू कितना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 6, तो यहाँ से आया 54। इसका मतलब क्या कि 54 सेकेंड्स तक ये दोनों साथ में मूव करेगा, क्योंकि 54 सेकंड तक तो ये साथ साथ आ ही गया ना, और 18 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब लेस देन 54 में आखिर क्या हो रहा होगा, तो इधर फोर्स ये मतलब 54 सेकंड से पहले तक ये एक तरह बिहेव कर। तो देखो यहाँ पे क्या था कि 18 सेकंड्स तक वो रुके हुए थे, 54 सेकंड में स्लिपिंग स्टार्ट होगा, तो 54 सेकंड और 18 सेकंड के बीच में क्या एक्सेलरेशन होगा, तो इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा T, और यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा होगा 18, तो T माइनस 18 डिवाइडेड बाई इसका मास 6 है, तो यही तो आया, देखो ये क्या आ जाएगा T माइनस 18/6। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 80 अगर ड्रॉ करें तो स्लोप आ गया 1/6, ठीक है। यहाँ पे देख लो ध्यान से, इंटरसेप्ट आ जाएगा 3 नेगेटिव, तो यहाँ से ऐसा इसका स्लोप आ जाएगा 1/6, और यहाँ पे A1 A2 सेम ही है। अब 54 सेकंड के बाद क्या होगा सोचो, यहाँ पे मेन चीज़ है, क्यों ये ग्राफ यहाँ ब्रेक क्यों किया यहाँ पे, तो 54 सेकंड के बाद ये स्लिपिंग स्टार्ट होगा, स्लिपिंग स्टार्ट हुआ तो फ्रिक्शन कैसा आया, फ्रिक्शन आ जाएगा काइनेटिक, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 20 × 0.5, तो फ्रिक्शन विल बी 10 न्यूटन, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो 10 न्यूटन, तो इस पर फ्रिक्शन 10 लग रहा है, देखो ये 54 के बाद इस पर 10 लगा, और इस पर क्या लगा ऊपर से 10, क्योंकि स्लाइडिंग स्टार्ट हुआ ना, तो इसका अलग अलग ड्रॉ कर लो, तो इधर 10 इधर 18, तो T माइनस 28 और इधर 10, तो 10/2 इसका एक्सेलरेशन 5, और इसका क्या आ जाएगा T माइनस 28/4। देखो ध्यान से, इसका स्लोप ज़्यादा हो गया, पहले 1/6 स्लोप था 1/4 हो गया, और इसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे देखो T इक्वल्स टू 54 अगर पुट करें ना, तो यहाँ पे T इक्वल्स टू 54 पुट करो तो यहाँ का वैल्यू आ रहा होगा 6, यहाँ पे 54 पुट करेंगे तो 6 से ज़्यादा आएगा। तो ये जो ग्राफ हुआ ये किसका, A2 का, नीचे वाले का, यहाँ तक तो 6 था, अचानक से कुछ ज़्यादा हो गया और स्लोप भी इंक्रीज हो गया, देखो। और इसका क्या हो गया, ये पहले इसका एक्सेलरेशन 6 था, लेकिन 6 था वो स्टैटिक चला रहा था, अब जैसे स्लिपिंग हुआ काइनेटिक चलाना स्टार्ट, काइनेटिक का क्या है 5, तो याद है ऐसा ही तो कुछ आया था ना ग्राफ स्टैटिक काइनेटिक, क्योंकि ये जो है इस पे जो फोर्स लग रहा है वो तो फ्रिक्शन ही लगा ना, तो फ्रिक्शन का ग्राफ तो ऐसा ही होता है ना, पहले कुछ स्टैटिक उसके बाद काइनेटिक। देखो 6 तक ये तो साथ में चला, जैसे इनका स्लाइडिंग स्टार्ट हुआ वो अलग चला गया और इसका एक्सेलरेशन 5 हो गया, ये 6 से भी नहीं जा रहा, इट इज मूविंग विथ 5 बिकॉज इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये सारा क्वेश्चन
ये आपको बनाना है, सॉल्व करना है। देख लो ध्यान से, आंसर मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, जब दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगाएं तो करना कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट। इसको पहले एक ब्लॉक एज्यूम करो, एक ब्लॉक एज्यूम करेंगे तो 6 kg का मास, यहाँ पे नीचे फ्रिक्शन क्या लगेगा 0.2 इंटू 60 दैट इज 12 न्यूटन, और आगे कितना फोर्स लग रहा है टोटल 50, तो 50 माइनस 12/6, तो ये आ जाएगा 19/3 मीटर। अब 2 kg का फ्री बॉडी ड्रॉ करो, तो आगे 20 और यहाँ का फ्रिक्शन F मान लो, यू एज्यूम इट टू बी F, ठीक है, और उस F को निकालो, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस एफ इक्वल्स टू 2, इसका एक्सेलरेशन क्या 19/3, 2 इंटू 19/3, तो F जो आया वो 22/3 आया, और यहाँ का मैक्सिमम पॉसिबल क्या है 0.5 इंटू 20 10, तो ये 10 से तो कम है ना, इसका मतलब सही बात करेक्ट है कि जितना रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम से कम है, इतना इसका मतलब इतना लग सकता है, तो क्या हुआ ये एजम्पशन करेक्ट हुआ, इसका मतलब दोनों साथ में मूव करेगा, और कितना एक्सेलरेशन, तो ये 19/3 है, यही तो होगा ना। अगर साथ में मूव कर लिया तो तुम पहले ही एज्यूम कर लिया, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। अगर ये मैक्स, जैसे मान लो ये 5 आया रहता, 5 से ये ज़्यादा हो जाता तो यहाँ स्लाइडिंग होता, सेपरेट फ्री बॉडी ड्रॉ करते, वो आंसर हो जाता एक्सेलरेशन का, बट अगर साथ में मूव कर रहा है तो यही तो एक्सेलरेशन होगा ना, और साथ में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कैसा होगा स्टैटिक, तो ये दैट्स वाई इट इज रिटन Fs, और ये फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा जितना रिक्वायरमेंट है 22/3, तो ये आंसर हो गया। उसी तरह आप ये सारे को सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट में मिलते हैं, दैट इज 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो 3 ब्लॉक के लिए 2 ब्लॉक अच्छे से क्लियर होना चाहिए तभी वो बनेगा, ठीक है। तो उसको देखने से पहले आप इसको पहले अच्छे से समझ लो दोनों केस को, ठीक है।